तो बेटा आपने पढ़ा संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य बराबर होते हैं, वो स्वतंत्र होते, किसी पर डिपेंड नहीं करती, और दोनों वाक्यों को योजक के साथ जोड़ा जाता है। और योजक होते हैं और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, या, ये होते हैं योजक। इनसे जुड़ने वाले वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का मतलब होता है जिसमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। जैसे मेरे पास एक खिलौना है जो चाबी से चलता है, ये प्रधान वाक्य है और ये इस पर आश्रित है। और इसमें जो शब्द होते हैं जो इसको जोड़ते हैं वो होते हैं जो, ऐसा, वहाँ, उसी, ये ऐसे शब्द होते हैं। जैसे, वैसे, जो एक साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलते हैं। ये हुई संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य की पहचान। उसके बाद है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिवाचक वाक्य। इसके बाद है हम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है? विधानवाचक वाक्य का मतलब होता है एक साधारण वाक्य, सामान्य। विहान प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सोनिका ने दौड़ में हिस्सा लिया, लड़का पतंग उड़ा रहा है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, बच्चे कक्ष में बैठे हैं। ये सभी साधारण वाक्य हैं, इसलिए ये विधानवाचक के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब होता है नहीं, ना। कैसे? बोतल में पानी नहीं है, दादी माँ से चला नहीं जाता, हमें रात में देर तक नहीं जागना चाहिए, आज हवा नहीं चल रही, उसके साथ मत खेलो। ये सभी निषेधावाचक वाक्य की पहचान है, जहाँ पर किसी काम के लिए ना कहा गया है या नहीं कहा गया है, ये निषेधावाचक वाक्य है। उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आपके घर में कितने सदस्य हैं, आप आगरा से कब जाओगे, क्या मारिया घर पर है, ये टमाटर क्या भाव दिए, ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है इन सब में, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य का मतलब है जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कैसे? आपकी यात्रा सुखद हो, भगवान करे तुम पास हो जाओ, काश मेरे पास भी गाड़ी होती, भगवान तुम्हें शतायु करे। शतायु का मतलब होता है तुम्हारी उम्र 100 साल की हो, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। तो ये सभी इच्छावाचक वाक्य हैं और इसमें किसी ने आशीर्वाद दिया है, किसी ने अपनी इच्छा जाहिर की है, इसलिए इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य का मतलब होता है जिन वाक्यों में संदेह प्रकट किया जाए, संभावना प्रकट की जाए, संदेह, संभावना या कोई शंका प्रकट की जाए। जैसे शायद आज बारिश आएगी, ये देखो, शायद आज बारिश होगी, हो सकता है कि तुम्हें घर छोड़ना पड़े, शायद बिल्ली दूध पी गई, संभवतः आज गर्मी ज़्यादा है। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें संदेह प्रकट किया जा रहा है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे।
इनमें शायद या संभवतः का प्रयोग होता है या हो सकता का प्रयोग होता है। उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य का मतलब है जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है या जिसमें शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी एक पहचान होती है, इसमें दो वाक्य होते हैं, जैसे हेतु हेतुमत भूतकाल और शतकाल में आपको पढ़ाया था। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती ये एक वाक्य है भाई, फसल अच्छी होती ये दूसरा वाक्य है, और इसको पूरा करने वाला है तो। यहाँ पर दो वाक्य हैं, तो ये इसकी पहचान है कि संकेत किया जा रहा है कि ये काम होता तो, ये काम होता तो दूसरा काम हो जाता, ये इसका संकेत है, इसलिए इसे संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। यदि अभ्यास करोगे तो दौड़ जीत जाओगे, जो परिश्रम करता है सफलता उसके चरण चूमती है, यदि वह पढ़ता तो अवश्य सफल हो जाता। तो ये सभी क्या है, संकेतवाचक वाक्य की पहचान। उसके बाद है आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध, प्रार्थना का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें आज्ञा दी जाए, आज्ञा ली जाए, आदेश दिया जाए, अनुमति दी जाए, उपदेश दिया जाए, ये सभी आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, या अनुरोध किया जाए किसी से। जैसे सभी बच्चे पंक्ति बनाकर चलो, ये आदेश दिया जा रहा है। नेहा बैठ जाओ, ये भी आदेश दिए। सुबह जल्दी उठो, ये आज्ञा दी जा रही है। एक गिलास दूध लाओ, ये भी आदेश दिया जा रहा है। चुपचाप जाकर सो जाओ, ये भी आदेश है। ठीक है, तो ये आज्ञा हो, जिसमें अनुमति हो, आदेश हो, वो सब क्या कहलाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य है। क्या कहलाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद है विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को प्रकट किया जाए उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। कैसे कैसे क्या शब्द होते हैं इनके, जैसे शाबाश, वाह, छी, वाह, हे प्रभु। और दूसरी पहचान, इनके पीछे विस्मय सूचक चिन्ह, ये विस्मय सूचक चिन्ह होता है, ये विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। इन सभी को विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है। ये सभी 8 आपके हो गए, इन 8 को याद करोगे। उसके बाद है किसी भी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना और संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलना। ये आप अपनी बुक में से पढ़ोगे। जैसे मैं एक करवा देती हूँ, यदि वह बस से उतर कर घर की ओर चला गया, ये सरल वाक्य है। वह बस से उतरा और घर की ओर चला गया। उसके बाद मिश्रित वाक्य देखें, जब वह बस से उतरा तब घर की ओर चला गया। अब इसमें क्या शब्द लगा अलग से, जब वह बस से उतरा तभी घर की ओर चला गया। ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी वाक्य को मिश्रित वाक्य बनाते हैं। ये उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। हमने जाना पढ़ लेना, पूरे पाठ को दोबारा से याद करवा देते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं भाई, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, यानी उद्देश्य क्या कर रहा, कर्ता क्या कर रहा है, वो विधेय कहलाएगा। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं भाई, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं भाई, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। अब आपने ये वीडियो की मदद से रचना के आधार पर
वाक्य भेद लिखो और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखो। ये 2 प्रश्न करने हैं। इस पाठ के 3 प्रश्न हो गए टोटल। ठीक है, ये आज की वीडियो आपकी।